तो वोकल आपके FL स्टूडियो में आ जाएंगे। ठीक है, वोकल तभी आते हैं जब वो MP3 या वेव फॉर्मेट में रहेंगे। अगर किसी और फॉर्मेट में रहेंगे तो नहीं आते। कभी कभी आप कोई वोकल शायद मोबाइल से रिकॉर्ड करके डालेंगे या कुछ करके व्हाट्सएप से डाउनलोड करके डालेंगे तो वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, उनको पहले MP3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी है तो वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आ जाते हैं। अब देखो गाना हमारा आ गया है। हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओ। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इस वोकल के साथ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप बोलेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हमें इस वोकल की जरूरत पड़ रही है अपना गाना प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं, जब आप गिटार सीखते हैं तो गिटार कैसे सीखते हैं, है ना? आप गिटार लेते हैं, कोई गाना गाते हैं, उसके साथ स्ट्रमिंग करते हैं, तभी सीखते हैं। आप हारमोनियम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? कोई गाना गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, उसके साथ हारमोनियम प्ले करते हैं। तबला सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? कोई गाना गाते हैं या कुछ धुन प्ले करते हैं, उसके साथ तबला प्ले करते हैं। तो जब कोई और इंस्ट्रूमेंट हम गाने गा रहे हैं, जो भी गाने आज तक बने हुए हैं उनका यूज करके उनको गाते हुए सीखते, तो हम प्रोडक्शन करना क्यों ना इस तरीके से सीखे। अगर यहाँ पे वोकल ना हो, आप कुछ भी बनाने में लगे हुए, आपको क्या पता आप क्या बना रहे हैं? जो आप बना भी रहे हो वो सही भी है या नहीं है, है ना? जैसे हमें कुछ मिलेगा, हमें कोई वोकल मिलेंगे, हमें कोई ऑडियो मिला, हम उसके हिसाब से चीजें बनाएंगे तो हमको एक टारगेट मिलेगा कि हमको इसको फॉलो करना है, इसके हिसाब से हमें म्यूजिक बनाना है, तो हम और अच्छा म्यूजिक बना पाएंगे। फिर यही सेम टेक्निक हम खुद के गाने बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी अपना गाना ले लो या ये सेम गाना भी ले सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस वोकल को आपको BPM पे सेट करना है। अब यहाँ पे इश्यूज आते हैं, सभी को क्या इश्यूज आते हैं? जो लोग सिंगिंग नहीं करते हैं वो लोग ना मेट्रोनोम को नहीं समझते हैं। मेट्रोनोम क्या होता है? अगर ये 1 2 3 4 चल रहा है, लाइक ऐसा 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 में कहाँ से वोकल सेट होना चाहिए और कहाँ से वोकल स्टार्ट होना चाहिए, वोकल मेट्रोनोम के साथ कैसा सुनाई देता है, जो लोग सिंगिंग नहीं करते वो नहीं समझ पाते स्टार्टिंग में, उनको इश्यूज आता है। पर अगर थोड़ा टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आते हैं। जो लोग सिंगिंग करते हैं, कैरोके के साथ सिंगिंग करते हैं या ढोलक तबला के साथ गाते हैं या नॉर्मल जैमिंग वगैरह करते हैं गाते हैं, तो वो लोग समझ जाएंगे कि वोकल BPM के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वोकल लेने के बाद हमें अपने BPM के साथ उसे मैच करवाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले देखना है कि डायरेक्ट वो पार्ट ले लेंगे जहां से गाना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, है संदेश होगे कि तोगे कि है संदेश से आ। ठीक है, संदेश से आते हैं। अब ये जो रिदम बनेगी इसके हिसाब से कैसी रहेगी, जो भी हमने 4 4, ये 4 4 टाइम सिग्नेचर में है। और इसकी जो बीट बनेगी वो पॉप रहेगी या EDM रहेगी या ट्रैप रहेगी, कौन सी रहेगी, तो वो भी हम सोचेंगे। और कैसे, कौन सा वर्ड आपका BPM जो मेट्रोनोम उसके साथ स्टार्ट होना चाहिए, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसको इतना कट कर लो। हमने FL Studio के टूल्स के बारे में समझा था, स्लाइस टूल है यहाँ पे, आप इसको लो और Alt की के साथ उतने सेक्शन से कट कर लो जहाँ से वोकल स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग का पार्ट कट कर दो, अभी वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सा वर्ड यहाँ से आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको ऐसा कट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो आप कट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप वोकल रिकॉर्ड करोगे, कोई वोकल कट करना होगा, डिलीट करना होगा, तो सेम यही प्रोसेस है। आपने कोई लूप लिया, उसको कट करना है, डिलीट करना है, सेम यही प्रोसेस है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। संदेश से आते। संदेश से आते, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ सिंगर, जैसे मैं सिंगिंग थोड़ी करता हूँ और मेरे को पता है बीट के साथ कैसे गाते हैं। इसका कोई रूल नहीं होता है कि वोकल पहले बीट से उठेगा या बीट से पहले से आएगा या बीट के बाद से आएगा। वो खुद सुन के फील करना पड़ता है कहाँ से आएगा। तो संदेश से आ टिक टिक, तो यानी कि आते वर्ड से गाना आएगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी वोकल वर्क ना ऐसे स्टार्टिंग से नहीं करना है, इधर वन से स्टार्ट नहीं करना है कभी भी। ये आप अभी से ट्राई करेंगे। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं कोई भी काम वन से नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वोकल ना बीट से पहले स्टार्ट होता है। अगर बीट से पहले स्टार्ट होगा तो इधर जगह ही नहीं है, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप सोचेंगे कि मेरी बीट सेट नहीं हो रही, मेरे वोकल सेट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप इसको इधर मूव ही नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको ना 5 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 को स्किप कर दो हमेशा। आगे जब भी गाने बनाओगे आपने यही फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां से करेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, 5 से ना क्या होगा, 1 कैसे चलेगा, 1 2 3 4, फिर 2 में चलेगा, 1 2 3 4, 3 में चलेगा, फिर 4 में चलेगा। तो ऐसे ही 5 से क्या स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। तो कैसे लगेगा, संदेश से 1 2, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते, इस तरीके से। तो अभी अगर उसको सेट करो, अब आपको क्या करना है, एल्ट की दबा के आप इसको ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हो। अगर आप एल्ट की नहीं दबाओगे तो ना ये सेल सेल में जाएगा, देखो से अटक अटक के सेल टू सेल जाएगा, तो आप इसको फिर सेट नहीं कर पाओगे।
आपको क्या करना है, एल्ट की प्रेस करना है, ऐसे फ्रीली मूव करना है 5 से, जहां से स्टार्ट होगा, लाइक ऐसा। संदेश संदेश से आते हैं, ऐसा। से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओ। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं, ये जो मेट्रोनोम है देखो, अब बिल्कुल वोकल के साथ चल रहा है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी वन, टिक टिक, इसके साथ अगर ये गलत होता है तो आप देखो, अब ना इसका कोई रूल नहीं है, ये जस्ट आपकी ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप समझ पा रहे हो मेट्रोनोम वोकल के साथ नहीं चल रहा है। अगर आप यही नहीं समझ पाओगे तो इसको ना कोई समझा सकता है आपको, और ना ही इसका कोई रूल है। अगर कोई रूल होता, जैसे मैंने कॉर्ड्स का रूल बताया कि ऐसे से शिफ्ट करो, उधर सेट करो, हो जाएगा, इसका कोई रूल नहीं है। ये खुद ही समझना पड़ेगा कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको सुन के देखो, अभी देखो मैच नहीं होगा। संदेश से आते हैं, ठीक है, हमें तो जो जो स्टूडेंट्स इसको समझ पा रहे हैं कि मेट्रोनोम वोकल के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो वो लोग थोड़ा सिंगिंग के बारे में समझते हैं, उनको पता है कि सिंगिंग कैसे करते हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग गाने सुनने होंगे और फील करना होगा कि वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ड सही जगह से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर म्यूजिक ही नहीं बना पाएंगे आगे। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। संदेश से आते। ठीक है, अभी देखो मैच ही नहीं होगा। जो मेट्रोनोम है 1 2 3 4, संदेश से 1 2 3 4 ऐसे चलना चाहिए। अभी मैच नहीं होगा, देखो संदेश से आते हैं, हमें तड़पा। है ना, नहीं मैच हो रहा। अब कैसे मैच होगा, जैसे जहां पे वो आते वर्ड था, संदेश संदेश से से आते आते हैं, हैं। हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है। ठीक है, सेट हो गया। अब यहाँ पे अपने हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी ये स्नैप पैनल ना नन नहीं होना चाहिए। अगर ये नन होगा तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। जो भी पैटर्न हम लगाएंगे वो अपना बार टू बार नहीं चलेगा। और बार टू बार चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप टाइम सही से सेट नहीं कर सकते। बार टू बार नहीं रहेगा तो कोई पैटर्न जल्दी लग जाएगा, कोई लेट लगेगा, कोई जल्दी लगेगा, कोई लेट लगेगा। तो ये तो हमेशा आपका सेल होना चाहिए या तो फिर आपका लाइन रहना चाहिए। तो नॉर्मली आप इसको सेल पे रखो। अब आपने बनानी है बीट। ठीक है, बीट के लिए किक क्लैप हैट स्नेयर रहेगा। मैंने आपको सैंपल्स पैक के बारे में बता दिया। आप सैंपल पैक डाउनलोड करो, उसको इधर इंस्टॉल करो, लेके आओ। वो आपकी क्रिएटिविटी, आप उसको रोज करने में लगे रहो। जितना बड़ा आपका सैंपल पैक का साइज होगा उतना अच्छा म्यूजिक आप क्रिएट करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको अपना उसका साइज बड़ा करते रहना सैंपल पैक का, ताकि जितने अच्छी अच्छी क्वालिटी के सैंपल्स आप पाए वो आप जमा करते रहो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कश्मीर सैंपल पैक ले लेते हैं ताकि कुछ एक अच्छी बीट मिल जाए। कुछ सैंपल्स मैंने आपको दिए हैं तो आप उसमें से भी इसको ट्राई कर सकते हो। कश्मीर 3 क्या क्या लेना है, किक क्लैप हैट स्नेयर। ये चीजें ना बिल्कुल जुबान पे आनी चाहिए। किक क्लैप हैट स्नेयर, कीज प्लग पैड लीड बेस आर्प सिंथ, ये रेगुलर यूज होने वाली चीजें। तो हमने किक ले लिया। तो अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के किक होते हैं। साउंड डिजाइनिंग की क्लास आगे आएगी तो आपको बताऊंगा उसमें। अभी आप कोई सा भी एक सॉफ्ट किक ले लो ऐसा, है ना, या तो कोई सा भी ले लो आप। अभी तो चलो स्टार्टिंग स्टेज है तो इस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप इधर चूज करते ही जा रहे हो, 15 मिनट बीत गए, आप किक ही चूज नहीं कर पाए, ऐसा भी नहीं करना है। कोई सा भी लो, बस हमें अपनी बीट बना के देखने वोकल के साथ मैच हो रही है नहीं हो रही। तो ये वाला किक हम ले लेते हैं यार। हाँ, ये वाला किक ले लेते हैं। डन। अब मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे, एक तो पॉप वाला, एक ट्रैप वाला, एक ईडीएम वाला। तो मैं यहाँ पे ट्रैप वाला ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्नेयर ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये वाला मैंने स्नेयर ले लिया, यहाँ पे इस तरह से लोड कर दिया और मैंने ये पैटर्न बना दिया यहाँ पे। डन। अब ये पैटर्न हमें कैसे ऐड करना है, ऐसे ऐड नहीं होता है कि आपने सोचा वोकल के साथ ऐड करें, नहीं, बार टू बार 5 से स्टार्ट होगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, है ना। ऐसे नहीं, कभी भी वोकल के साथ नहीं, है ना। वोकल हमने कैसे सेट किया है, 5 से, यानी कि जो भी सेक्शन स्टार्ट होगा, चाहे बीट स्टार्ट होगी, कॉर्ड स्टार्ट होंगे, 5 से स्टार्ट होंगे, है ना। भले ही वोकल थोड़ा 5 से पहले रहे, क्योंकि वो गाने का तरीका ही वो है। कुछ चीजें बिल्कुल 5 से आती है, कुछ चीजें ऐसे भी, कुछ वोकल ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा लेट आते हैं, और कुछ वोकल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 5 से आते हैं, और कुछ वोकल ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा पहले आते हैं। तो ये वाला वोकल देखो, संदेश से आते हैं, हमें तड़पा। ठीक है। अब आप इसके साथ बीट ऐड करो, एकदम मैच हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो संदेश से आते हैं,
हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है, संदेश आते हैं हमें देखो परफेक्ट है। आपको लगा कि ये वाली बीट ठीक नहीं है, हमें ईडीएम बीट बनानी है, आप ईडीएम बीट बना लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी बीट बनेगी। ये गाने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये म्यूजिक प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी बीट बनाना चाहता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसा रैगेटन वाला पैटर्न बना दो, ये रैगेटन पैटर्न में बन जाएगा। देखो आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब। देखो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको पॉप पैटर्न बना दूं जो मैंने आपको सिखाया है, तो भी ये बिल्कुल सही लगेगा, तो भी कोई इशू नहीं आएगा। देखो ऐसा लगेगा। आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब। देखो फिर भी सही। अब आप इसमें थोड़े से और इंस्ट्रूमेंट ऐड करो, लाइक इसमें हैट लगा दो इस तरीके से, है ना। आप इसको ना सेम कॉपी करो इन चीजों को। अगर आप ऐसे सोचोगे पहले पे लगाना है, थर्ड पे लगाना है, फिर इस पे लगाना है, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और कुछ दिनों में आप सेम टू सेम ऐसे कॉपी करने लग जाओ। ट्रैप बीट ऐसे बनती है, डन। और ईडीएम वाली बीट ऐसे बनती है कि यहाँ पे लगता है, बस ऐसा थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे, कॉपी करोगे, अपने आप आपके माइंड को आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अगर आप ये समझोगे पहला किक यहाँ लगाना है, फिर 3 छोड़ के लगाना है, फिर 2 छोड़ के लगाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप इसी में उलझे रह जाओगे कि 3 छोड़ के लगाऊं या 2 छोड़ के लगाऊं, एक बॉक्स छोड़ूं, 2 बॉक्स छोड़ूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आप जस्ट इस पैटर्न को कॉपी करो, हमेशा वर्क करता है। देखो आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। ठीक है, डन। ये तो हो गया बीट का। अब बीट आप बना सकते हो, आप सेम गाना ट्राई करोगे तो ठीक है। कोई और ट्राई करते हो तो आप ट्राई करना, और मुझे ग्रुप में भेजना भी, मैं बताऊंगा कैसे भेजना है। अगर सही बना होगा तो मैं बता दूंगा आप सही हो, अगर कोई गलती होगी तो उसे इम्प्रूव करना हमें जरूर है, तो उसे मैं बताऊंगा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कॉर्ड्स ऐड करते हैं। तो हमें क्या स्केल बताया गया था, वेबसाइट ने क्या बताया था हमें, ए मेजर बताया था। हाँ ए मेजर है, तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, कॉर्ड्स में मेजर पे जाओ एंड ए मेजर आते हैं। डन, ए मेजर हो गया। फिर आपने क्या करना है, स्नैप टू स्केल, राइट क्लिक, मेजर, राइट क्लिक, ए। डन। स्पीड भी बढ़ानी है, ऐसे नहीं कि आप अभी भी सोच रहे हो कि इधर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। उस प्रोसेस को याद कर लो। सबसे पहले कॉर्ड चूज कर लिया, डन, इधर गए, यहाँ पे चूज किया मेजर, इधर चूज किया ए, सेट। ठीक है, डन। अब आप क्या करेंगे, अब कॉर्ड्स बनाएंगे इसके हिसाब से। कैसे, अब हम क्या करते हैं, जब आप हारमोनियम या पियानो प्ले करते हैं या गिटार प्ले करते हैं, तो आप क्या करते हैं, गाना गाते हैं उसके साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले कॉर्ड बना दिया फिर गाने के साथ सेट करके देखा, ऐसे तो फिर आप बार बार सुनेंगे, फिर कॉर्ड बनाएंगे, फिर सुनेंगे कॉर्ड, आपको कैसे पता लगेगा कि वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यानी कि ये भी हमें गाने के साथ साथ बनाने पड़ेंगे। तो कैसे करना है, आपने एक कॉर्ड लगाया, है ना, उस कॉर्ड को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो ऐसे, है ना, और इस तरीके से आप उसको 4 बार तक इंक्रीज करो। ठीक है, पैटर्न इंक्रीज कर दो, डन। अब आपने क्या करना है, पैटर्न के अंदर एंटर करना है और यहां से वोकल के साथ सुनते सुनते कॉर्ड बनाने हैं। अब आपको प्ले करना है, आते हैं हमें तड़प। है ना, हमें तड़पाते पाते। तो थोड़ा डाउन आएगा तो आप क्या करो, इसको डाउन करके देखो, वही मैंने सिखाया था ना, डाउन करना है, देखो। आते हैं हमें तड़पाते हैं। ठीक है, देखो मैच कर रहा है। मैच नहीं करेगा तो डाउन करके देखो, आप करके देखो, वो मैच करेगा ही करेगा कोई ना कोई कॉर्ड, क्योंकि अगर वो गाना ए मेजर में बना है तो ए मेजर में जो कॉर्ड प्ले होते हैं उनके अलावा उसमें कोई कॉर्ड आ ही नहीं सकता है। ठीक है, उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। तो आपको जस्ट मैच करना है और सुन के देखना है सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। पहले तो देखो, जो मैंने बीट बोला था, बीट और मेट्रोनोम के साथ कैसे था, आपको फील करना है मेट्रोनोम के साथ है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको फील करना है कि कॉर्ड वोकल के साथ मेलोडियस लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब ये भी आपके ईयर ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ईयर्स ट्रेन होंगे उतना ज्यादा आप सही से सुन पाएंगे कि कॉर्ड मैच हो रहा है, यानी इसका कोई रूल नहीं है। गलत कॉर्ड लगा होगा, आपको लगेगा मैच हो रहा है, तो फिर कुछ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही कॉर्ड लगाया, आपको लग रहा है पता नहीं सही है या गलत है, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको हर बार कोई चाहिए होगा बताने वाला कि ये सही है गलत है, बट आपको क्या करना है,
अपने ईयर्स को ट्रेन करना है दूसरे गाने सुन के कि सही कॉर्ड जब लगता है तो कैसे सुनाई देता है। उसी गाने पे जब आप प्रैक्टिस करोगे कोई गलत कॉर्ड लगा के देखो और फील करो कि गलत कॉर्ड बेसुरे लगते हैं तो कैसे बेसुरे लग रहे हैं, वो सही कॉर्ड लगाते हैं तो वो सही कैसे सुनाई दे रहे हैं, मेलोडियस कैसे लग रहे हैं। ये आपको खुद ही फील करना है, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, खुद सुन के फील करना पड़ता है सही है गलत है। तो मैं सुन के फील कर रहा हूँ क्या लगना चाहिए, मैं एक और डाउन करके देखता हूँ लाइक। आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो देखो ये मैच नहीं कर रहा है ना, मुझे लग रहा है मेरे ईयर्स को लग रहा है मैच नहीं कर रहा है। अगर आपके ईयर्स को भी लग रहा है मैच नहीं कर रहा है तो आपके ईयर्स अभी थोड़े थोड़े ट्रेन हो चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे उनको अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो उनका माइंड समझ पाए कि ये सही है या नहीं है। एक नोट ऊपर मूव करते देखो। आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठियां। है ना, फिर चिट्ठी आती है तो सेम कॉर्ड लगेगा, डन। उसके बाद एक कॉर्ड आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे लगेगा। आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठियां आती हैं वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ये तुम बिन ये दिल सुना सुना है, संदेश आते हैं हमें तड़पा। ठीक है, अगर ये कॉर्ड गलत होते, है ना, मैं इसका स्केल चेंज करता हूँ, इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं, देखो ऐसा। अब आप देखो कैसे सुनाई देगा। आते हैं हमें तड़पाते हैं। आपको फील हो रहा है बेसुरा क्या होता है अगर हम गलत कॉर्ड लगा लेगा। आते देखो हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती। है ना, अगर आपको ये फील हो रहा है कि ये कॉर्ड बेसुरे हैं तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर जो स्टूडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि बेसुरे कॉर्ड जो चल रहे हैं वोकल के साथ देखो कैसे सुनाई देंगे, आते हैं है ना। हमें, और जब इसको सही लगाएंगे हम तो देखो, आते हैं हमें तड़पा। है ना, यानी कि आपको ना सुनने में मजा आएगा, आपको लगेगा कि आह सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। अगर गलत होते तो ना आपको खुद ही फील होगा कि ये म्यूजिक अच्छा नहीं बन रहा है, ये बीट अच्छी नहीं बन रही, आपको खुद ही फील होगा। और जब कुछ सब सही होता है तो देखो परफेक्ट लगेगा ऐसे, आते हैं हमें है तड़पाते। ना। अब कॉर्ड कितने लगेंगे वो डिपेंड करता है सिंगर के गाने के ऊपर, किस तरीके से गाने की कंपोजिशन है। 2 कॉर्ड भी लग सकते हैं, 3 कॉर्ड भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं। कभी कभी 2 कॉर्ड भी लगते हैं, पर कभी भी एक नहीं लगता है। एक तब लगता है जब ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं गाने की, आपने ऐसे ही हारमोनियम में एक कॉर्ड दबा के रखा है, रूट नोट रूट कॉर्ड, और फिर आप कुछ गा रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। बट जब गाना बनता है तो गाने में वोकल के हिसाब से चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉर्ड रखूंगा तो जैसे ही वोकल चेंज होगा ना हमें फील होगा कि नहीं मैच कर रहा है। देखो ऐसा काउंट करते अब देखो उधर, आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठियां। है ना। कॉर्ड अच्छा लगेगा क्योंकि क्या है, जो पूरा का पूरा गाना वो बना ही ए मेजर पे, तो ए मेजर का पूरा कॉर्ड चलने दो। अगर आप नहीं बना पाओगे तो एक ही कॉर्ड चलने देना, पूरा गाना सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं की। बट कॉर्ड क्या होते हैं, वोकल जैसे जैसे सिंगर हरकत लेता है वोकल में वैसे वैसे चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, कॉर्ड थोड़ा डाउन आ रहा है देखो। आते हैं हमें तड़पा। जी जी, सर मैं ऐसा कोड को हम चॉप भी कर सकते हैं? देखो चॉप कर सकते हैं बट नॉर्मली चॉप नहीं होता है ना, क्योंकि एक एक बार में एक एक वर्ड आता है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार में 2 वर्ड आए, और कभी कभी हो सकता है। आप बिल्कुल इसको ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। बट जब इसकी नीड होगी, अब इसकी नीड नहीं है, देखो ये मैच नहीं करेगा। आते हैं हमें गाने के हिसाब से होता है सर। तड़पाते हैं जो हाँ हाँ, गाने के हिसाब से जैसे जैसे वोकल में नीड होगी वैसे। अभी इस वोकल में सिर्फ इतने ऐसे लगने चाहिए कॉर्ड, तो वैसे सही लग रहा है। वैसे सिंपल ऐसे ही होते हैं सर जैसे। हाँ, वैसे अगर आप कोई भी गाना लेते हो ऐसे लगाते हो कोई दिक्कत नहीं आती, परफेक्ट होता है, ऐसे ही बनते हैं कॉर्ड। मैक्सिमम गानों में ऐसे ही बनते हैं, एक एक बार में, ठीक है। आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। ठीक है, तो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया, आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही लग रहा है, सब कुछ सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन बना सकते हैं। देखो कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाना एंड कॉर्ड चेंज करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर मैं क्या करता हूं, इसका ऐसे प्रोग्रेशन बनाता हूं, ऐसे करके ये, तो ये क्या हो गया, कॉर्ड का प्रोग्रेशन हो गया, मैंने कॉर्ड चेंज नहीं किया है। उसी कॉर्ड को अलग अलग तरीके से, मतलब उसी को एक अलग मूवमेंट दिया, लाइक आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है
वो पूछे जाते है ना, देखो गाने में और मूवमेंट आ गई। अगर मैं इसको सिंपल रखता हूं तो ये कैसा रहेगा, हैं है ना। अब कॉर्ड चेंज करना क्या हो जाएगा, जब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे प्लेस करने की जगह इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर दूंगा ऐसे। अब कॉर्ड चेंज हो गए। अब देखो ये गाने के साथ मैच नहीं करेगा, आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है। है ना। अब लग रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क हो गया है, कॉर्ड ज्यादा लग रहे हैं बट गाने में उतने चाहिए नहीं, तो ये चीज खुद फील हो जाती है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे चलने दो, और अगर आपको थोड़ा इसमें मूवमेंट देनी है तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से यूज कर लो कॉर्ड्स को, ऐसा करके, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। आपको ये क्लास हमने करी थी कीज खोली, तो आपने प्रैक्टिस किया होगा, देखो। आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। ठीक है, तो अगर हम पॉप पैटर्न रख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पॉप पैटर्न रखेंगे एक्सपेरिमेंट तो, के लिए ठीक है सर, लेकिन हाँ, इस चीज में फिलहाल ये सिंपल चीज मैच बढ़िया नहीं लग कर रहा रहा है है। सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही आपको बता रहा सिंपल हूँ। बढ़िया लग रहा है। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल की वजह, क्योंकि हमारी जो बीट है वो सिंपल वाली है। अगर मैं इसको ईडीएम बनाऊंगा ना तो सिंपल नहीं लगेगा, तब हमें इसमें प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं वही आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप कोई गाना, फास्ट गाना भी चूज कर ले तो उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब गाने का पैटर्न पॉप वाला है तो आप ना हमेशा ये वाला पैटर्न यूज करोगे, ऐसा। पॉप वाला मतलब सो सिंपल रोमांटिक टाइप वाला स्लो गाना, लाइक ऐसा, आते हैं हमें तड़पाते हैं जो ऐसा वाला। अगर आपका गाना ईडीएम वाला बनता है इस तरीके से, जैसे हम इसको ऐसा बना देते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। अब देखो कैसा हो जाएगा, आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। है ना। तो अब ये कॉर्ड अच्छे लगेंगे। अब कॉर्ड का प्रोग्रेशन कैसे अच्छा लगेगा, जब आप इनको सेम ऐसे रैगेटन वाला फील दें, कैसे थोड़ा डाउन करेंगे इसको ऐसा, एंड अब देखो, आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर सही कब बात है सर। आओगे, कि घर कब आओगे। है ना। अब मैं यहाँ पे सिंपल रखूंगा तो आपको फील नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब पॉप वाला फील रहेगा, स्लो फील रहेगा तो सिंगल रखो। जैसे ही गाने में मूवमेंट आ रही है, डांस वाला बन रहा है, बीपीएम गाने का फास्ट हो रहा है, तो आप इसको फास्ट कर दो, आपको खुद ही फील हो रहा है। आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर। तो परफेक्ट लग रहा है। अब जो भी, अब इससे ये साबित होता है कि जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल सही काम करती है ना। बीट्स बनाने की टेक्निक बिल्कुल सही काम कर रही है, हमने मैच करके देखा, चाहे ईडीएम बना रहे हैं, पॉप बना रहे हैं, ट्रैप बना रहे हैं, सही काम कर रहा है। जो कॉर्ड्स बनाने की टेक्निक हमने सीखी, भले ही हमको कुछ नहीं पता कि ए मेजर में कौन से कॉर्ड्स आते हैं, कौन से कीज आते हैं, हमें नहीं पता, बट अगर हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल इजिली सही कॉर्ड्स बना पा रहे। पर इसमें क्या है, आपके ईयर्स ट्रेन होने चाहिए, ये तभी काम करेगी टेक्निक जब आप सुन पाएंगे कि बीट सही मैच हो रही है या नहीं हो रही है, या कॉर्ड सही मैच हो रहे हैं वोकल के साथ या नहीं हो रहे हैं। जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये टेक्निक तो काम करेगी, बट आप फील नहीं कर पाएंगे सही है गलत है। ठीक है, तो एक तो आपने कोई भी गाना लेना है, ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ना आपने ये ग्रुप में MP3 में भेजना है। कैसे भेजना है मैं बताता हूँ। आप क्या करो, जैसे आपने गाना शुरू किया है 5 से, तो आप क्या करो, 4 पे ना राइट क्लिक करके, जहां पे ऊपर 4 5 6 लिखा है, आप इतना सेक्शन है इसका सिलेक्ट कर लो, जितना सेक्शन आपने बनाया। अगर आप पूरे पूरे गाने पे भी करोगे ना, पूरे गाने पे भी सेम कॉर्ड लगते हैं, बट यहाँ पे अरेंजमेंट वाली बात आती है जो हम आगे क्लास में सीखेंगे। सेम पैटर्न पूरे गाने में नहीं लगता है, कहीं पे बीट रुकती है, नए एलिमेंट्स आते हैं। अभी तो हमने इसमें एलिमेंट ऐड नहीं करे, अगली क्लास में सीखेंगे। इसमें बेस ऐड होगा, प्लग्स ऐड होंगे, लीड ऐड होगी, पैटर्न ऐड होंगे, ढोलक तबला ऐड हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड होगी, तो हम आगे समझेंगे। अभी जस्ट आपको इतने पे फोकस करना है। तो आप ये बनाओ, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, MP3, ठीक है, MP3 सेलेक्ट करना है। कोई सा भी एक फोल्डर चूज कर लो, है ना। जैसे मैं इधर वीडियो चूज कर लेता हूँ, इसका नेम लिख लेते हैं, चिट्ठी आती है, लाइक ऐसा कर लेते हैं, डन। और इसको सेव, जब सेव करेंगे तो MP3 का ना बिटरेट पूरा फुल कर देना, इसको 320 कर देना, और इसको आप ऐसा यहाँ से जो ये शो फाइल्स वन कंप्लीट फंक्शन है इसको ओपन कर देना, ताकि जैसे ही एक्सपोर्ट हो अपने आप आपके सामने देने, तब वो ढूंढना पड़ेगा किधर गया। अब इसको स्टार्ट करो ऐसा, ठीक है, और ये देखो अपने आप फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये आपके सामने फाइल आ जाएगी, डन। आप इसको सुन के देखो, ये वही फाइल है जो आपने बनाई है। तो इसी तरीके से गाने सॉफ्टवेयर में बनते हैं एंड एक्सपोर्ट होते हैं, सेम इसी तरीके से बीट बनती है, कॉर्ड्स बनते हैं,
देखो। वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। ठीक है, एंड आपने ये ग्रुप में शेयर करना है, सभी ने करना है, ताकि मैं सुन सकूं और समझ सकूं कि सभी सही बना रहे हैं या नहीं। और जो सही नहीं बनेगा फिर मैं क्लास में बताऊंगा क्या कमी रह रही है या क्या सही। अगर आपको खुद फील होगा कि आप सही नहीं बना पा रहे तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा कि ऐसा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी, आपने MP3 में एक्सपोर्ट करके भेजना है। अब आपने ना यहाँ पे साउंड्स को चेंज भी करके देखना है कि अलग अलग साउंड कैसा कैसा फील देती है। जैसे ये रोड्स पियानो हमने यूज़ करा, आपने सोचा कि रोड्स पियानो की जगह अगर मैं यहाँ से कुछ और यूज़ करूंगा। अब धीरे धीरे करके हमें साउंड्स को भी समझना है। ये तो कॉर्ड्स की बात हो गई, कीज की बात हो गई। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, साउंड्स के बारे में समझा था। कोई प्लग की साउंड थी, कोई ये साउंड थी, कोई वो साउंड थी। तो अब आप क्या करो, बैक में जाओ और इंस्ट्रूमेंट में जाओ, इधर लिखा हुआ है गिटार। अब देखो कि अगर मैं गिटार ऐड करता हूँ इसकी जगह, पैटर्न तो यही रहेगा, है ना। ये भी होता है, देखो बार बार पैटर्न नहीं बनाना, आपने जस्ट साउंड चेंज करनी है। आप क्या करो, क्लासिकल अकोस्टिक डाल दो यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर दो। अब देखो ये कैसा हो जाएगा, कैसा सुनाई देगा। सताते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती। ठीक है, अब आपको लगा कि ये ठीक है या नहीं है, क्या पता किसी को साउंड अच्छी लगे, किसी को नहीं लगे। सबका एक अलग अलग तरह की वाइब होती है, सब अलग अलग तरीके के गाने सुनते हैं। तो सबके एक अपना एक माइंड सेट होता है कि ये साउंड अच्छी है या नहीं है। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। तो आप देखो आपको कौन सी साउंड अच्छी लगती है। यहाँ पे पीएसओ लिखा हुआ है, ये ट्राई करके देखो। आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी है ना, पैटर्न वही रहने देना है, बस साउंड चेंज करके देखो। इधर लिखा हुआ है स्ट्रेट ट्रेमोलो, तो देखो ये क्या साउंड है। जितना साउंड्स आप चेंज करके सुनोगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि इस तरह की साउंड होती है। और जितना साउंड आपके माइंड में अपडेट होती रहेगी, वैसे वैसे जब गाने बनाएंगे आप आगे, तो खुद आइडियाज आएंगे कि यहाँ पे ये वाली साउंड ऐड करते हैं, यहाँ पे ये वाली साउंड ऐड करते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड को सुनना। देखो आते हैं, हमें ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड थे तो कीबोर्ड में हमने रोड्स लिया था, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक लेके देखो, इलेक्ट्रिक कैसा सुनाई देता है। देखो आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती। ठीक है? ऐसे ही आप परक्यूशन के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, आपने सोचा ये वाला किक कैसा सुनाई देता है, तो और जो किक्स होते हैं वो कैसे सुनाई देते होंगे, एंड उनको अगर हम मैं ऐड करूंगा इसमें तो कैसा चेंज आएगा। तो क्या करो, आप सुनो किक्स को। ठीक है, अलग अलग किक्स को सुनो, ये वाला किक ऐड करके देखो, बस ऐड करके देखो। देखो आते हैं, हमें अब देखो थोड़ा और हैवी फील आ रहा है, थोड़ा फील चेंज हो गया। अब इधर कोई और साउंड ऐड करके देखो, जैसे ये वाला क्लैप ऐड करके देखते इधर, आते हैं, हमें है ना। जो ये स्नेयर है, स्नेयर को चेंज करके देखो किसी और स्नेयर से, यहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे ये भी होगा कि आपको खुद के साउंड्स भी फाइंड करनी है, आपको कौन सी साउंड अच्छी लगती है। तो जैसे किसी को ये अच्छी लगेगी, इसको ऐड करके देखो, देखो कैसा लगेगा, आते हैं, हमें तड़पाते हैं। है ना। नहीं लग रहा अच्छा, चेंज करके देखो। बस एक्सपेरिमेंट करना है। अभी ये नहीं सोचना कि बिल्कुल प्रोफेशनल म्यूजिक बनाना है, भी जस्ट ये सोचना है कि आप साउंड को समझ रहे हो, कौन सी साउंड अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती। देखो आते हैं, हमें है ना, देखो अब पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया क्योंकि हमने बहुत अलग अलग साउंड यूज कर लिए। तो ट्राई करते रहो और क्या क्या हो सकता है। देखो क्यों साउंड ये अच्छी लगेगी ऐसा। आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी। देखो ये भी यूज है, इसका भी यूज है, रिम। अब आप इसका नेम याद रख लो, रिम। रिम साउंड कैसी होती है, ऐसी। अच्छा, तो कभी मेरा मन अगर स्नेयर यूज करने का नहीं किया तो मैं उसकी जगह रिम भी यूज कर सकता हूँ। देखो आते हैं, हमें तड़पाते ठीक है, हैं। यहाँ पे हेड्स तो हम देखेंगे, चलो ये वाली हेड तो हमने यूज करी है, इधर पे कुछ और हेड्स भी हैं, ये रही। तो ये कैसी हेड्स है, ऐसा। एक बार ये वाला हेड ऐड करके देखते हैं कैसा लगेगा। देखो आते हैं, आपने सोचे तो बहुत हैवी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या नॉलेज मिल गई कि ये जो ये वाला हेड था ये हैवी लगता है, ये वाला यूज नहीं करना है, थोड़ा लाइट हेड करना है। तो फिर आप लाइट हेड ढूंढोगे, इधर जाओगे, देखो फाइंड करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये वाला लेते हैं, देखो आते हैं, देखो कितना प्यारा हेड है। अब देखो बीट बिल्कुल चेंज हो गई, वाइब बिल्कुल चेंज हो गई। आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है ईडीएम पैटर्न नहीं बनाना है तो आप सिंपल भी बना सकते हो। आप देखो इसको ऐसे रहने दो। आते हैं, हमें तड़पा। ठीक है, किसी भी साउंड को उसकी वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है तो ये नॉब होता है, लेफ्ट की तरफ वॉल्यूम कम होगी, राइट की तरफ ज्यादा होगी। तो जैसे ये रिम की वॉल्यूम मुझे अब कम चाहिए थी तो मैंने कम कर दी। आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओ। ठीक है,
बस तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एंड आपने भी अगर इसी गाने पे करना चाहते हैं तो यही गाना करके आप MP3 में भेज सकते हैं। मैं दूसरे कोड आते हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने बोला था अभी कि अभी तो हम इतना ही करा, जस्ट प्रैक्टिस, आपका कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं। बाकी एक गाने में कितने भी कॉर्ड हो सकते हैं, अंतरे में अलग कॉर्ड आ सकते हैं, इंट्रो में अलग आ सकते हैं, वर्स में अलग आ सकते हैं, ब्रिज में अलग आ सकते हैं, हुक में अलग आ सकते हैं। गाने के हर सेक्शन में अलग अलग कॉर्ड आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि गाना कैसे कंपोज किया गया है। कुछ गानों में सेम कॉर्ड चलते हैं, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिसमें चार कॉर्ड ही पूरे गाने में रिपीट होते रहते हैं ऐसे। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कॉर्ड बार बार चेंज होते रहते हैं। तो गाना कैसा भी हो सकता है ना। तो वो अभी हम आगे समझेंगे, जो वाला टॉपिक आएगा। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे भेजिएगा। और ये करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपने अगली क्लास में पूछने की, ऐसा ऐसा हम ट्राई कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। क्योंकि मैक्सिमम सबकी प्रॉब्लम सेम ही होती है। तो अगर दो तीन स्टूडेंट्स पूछेंगे तो शायद सबकी वही प्रॉब्लम रहेगी कि मैम या तो बीट मैच नहीं हो रही है, या तो कॉर्ड मैच नहीं हो रहे, या तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे सेट करना है। ये चीजें आती है। तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, पर प्रैक्टिस सबने करनी है। जी जी बिल्कुल, अंतरे में दूसरे कॉर्ड आते हैं। आते आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अभी जब आगे क्लास चलेगी मैं बताऊंगा इसके बारे में, है ना। अभी जस्ट आप इस पे फोकस कीजिए। और अगर अंतरे में कॉर्ड दूसरे आते हैं तो दूसरे कॉर्ड कैसे बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा। पर अभी जस्ट आप इस पे फोकस कीजिए। ठीक है। ठीक है एवरीवन, आज का सेशन डन करते हैं। सभी प्रैक्टिस करके जरूर भेजिएगा, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।